सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। जैसा कि ये चैनल क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को पढ़ाने के लिए बनाया गया है और अभी मैं क्लास 9th, 10th के लिए वीडियो अपलोड कर भी रहा हूं। तो आज से मैंने क्लास 11th के लिए भी वीडियो अपलोड करने का विचार किया है। तो आज का ये जो क्लास है, क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास है। बच्चों, बात यह है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही है, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आप लोग की बस इसमें थोड़ी सी जिम्मेवारी है कि आप इस क्लास को देखें और आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फिलहाल हम लोग आते हैं क्लास 11th की टॉपिक को समझते हैं कि क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है, क्या जानना है और क्या जरूरी है। तो चलते हैं आज क्लास 11th का इंट्रोडक्शन समझते हैं चैप्टर वाइज। देखिए, मैंने जैसे कि बोर्ड पर लिख दिया है क्लास 11th मैथ्स सीबीएसई एंड बीएसई, यानी सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड ऑनलाइन मतलब जैसे कि ये जो क्लासेस होंगी रेगुलर बेसिस पे किए जाएंगे और सभी टॉपिक को धीरे धीरे कवर भी की जाएंगे, इसीलिए इसको हमने ऑनलाइन लिखा है। इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है, क्या जानकारी है, क्या करना है, इसको जानना एकदम जरूरी है। तो देखिए, आगे हम समझते हैं चैप्टर नंबर और चैप्टर्स नेम। चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है सेट्स, चैप्टर नंबर 2 नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, 3 ट्रिग्नोमेट्री, 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये 6 चैप्टर अभी मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है। बारी बारी से और सब भी चैप्टर्स मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। टोटली आपको 16 चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। थोड़ी सी मैं कुछ और बात बता के फिर आपको आगे बताता हूँ। अभी तक मैं लगभग 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू है, और ऐसे मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग 10 साल का है। बिकॉज आफ्टर मैट्रिक ही मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनली मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ। 2014 से पढ़ा रहा हूँ। 2014 से बच्चों को पढ़ाने का काम एकदम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। तो बात करते हैं कि इतने दिनों में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है और क्या समझना चाहिए और आपको 11th में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए ध्यान देने वाली टॉपिक है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ही आपको क्लास 11, 12 सब मिला करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो। मैथ्स में अगर आपको 11, 12 पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। जैसे कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, एकदम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके, वैसे ही हमको ट्रिग्नोमेट्री समझना होगा। तो बच्चों, इस जो 6 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़िए, केवल पढ़ना सब है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पर देना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पर। और सब चैप्टर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाता है 11th, 12th में, तो समझिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही आपको 11th में थोड़ा सा पढ़ना है और सेकेंड ईयर में 44 मार्क्स का पढ़ना है कैलकुलस। समझिएगा बात को, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही यह है। 11th में थोड़ा सा पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, लेकिन 12th में यही कैलकुलस जो है मैथ्स वाले बच्चों के लिए 44 मार्क्स मतलब समझिए लगभग ये 50 मार्क्स हो गया। 50% सिलेबस को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पर पढ़ा जाता है। तो बच्चों,
याद रखिएगा, मेरे को यानी मैं विकास सर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। कहीं भी पढ़ रहे हो 11th 12th के बच्चे जरूर 11th में आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी आपसे समझिए रिक्वेस्ट समझिए या समझिए आपको जबरदस्ती करिए, दोनों बात समझिए, रिक्वेस्ट भी है और या कहिए कि जबरदस्ती ये भी है, क्योंकि आपने अगर 11th 12th में मैथ्स लिया है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ, बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हुए तो इधर उधर कचरा नॉलेज लेके चले आते हैं, तो फिर उनको मुझे फिर से पढ़ाना पड़ता है। उन पर कम से कम 15-20 दिन मुझे अलग से देना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास में अलग से बुला के पढ़ाना पड़ता है और उनको फिर से मेंटली तैयार करना पड़ता है कि हाँ बच्चों अब देखो तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ बात हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम और भी चैप्टर्स को निकालते हैं, रखते हैं, फिर उस पर भी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे समझते हैं और सब चैप्टर्स को। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इसको शॉर्ट में P एंड T भी बोला जाता है, P एंड C भी बोला जाता है। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ये बहुत ही अच्छा थ्योरम होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे कंटिन्यू तो बहुत मजा आएगा। 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज पर मैं थोड़ी सी बात को आपको डिटेल बता दूं। जो आप क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं ना, चैप्टर 5, उसी टॉपिक को यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में ब्रॉड कर दिया गया है, उसको विस्तार रूप में पढ़ाया गया है, एक्सपेंड फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा तरीकों से, उसी को यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज कहा जा रहा है। नेक्स्ट 10 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है, जो क्लास 10th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला करके, वही टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। यह एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्लास 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पे कह रहा हूं कि बढ़िया से पढ़िएगा, वैसे ही स्ट्रेट लाइन को बेहतरीन तरीका से पढ़ना होगा। अगर आपको क्लास 12th में मैथ में 90+ मार्क्स करना है, या मैं कहूं 100 अबाउट 100 मार्क्स करना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन भी बेहतरीन होनी चाहिए। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, जब कंटिन्यू करेंगे तो स्ट्रेट लाइन भी समझ में आएगी, क्योंकि बच्चों इसका कंसेप्ट सेकेंड ईयर के कई चैप्टर्स में इंक्लूड होता है जहां कैलकुलस की यूज होती है। हो सकता है आपको ये थोड़ी बहुत बात कंफ्यूज भी करे, लेकिन बच्चों मेरे क्लासेस में कंटिन्यू कीजिए, आपको 1% का कंफ्यूजन नहीं होगा, धीरे धीरे सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे समझते हैं 11th कोनिक सेक्शन, ये दोनों एक तरह से भाई ही हैं। यहाँ स्ट्रेट लाइन पर काम करते हैं, तो यहाँ कोनिक सेक्शन, ये भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही टॉपिक है। 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक होता है, कुछ बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे तभी सेकेंड ईयर के मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मेरे पढ़ाने का मतलब है 90+ मार्क्स, 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए मैथ्स में, उससे कम हमको नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल करके फिर आगे के चैप्टर भी समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि समझा चुके हैं आपको। चैप्टर क्लास 10 से आ रहा है, 10th चैप्टर 10th देखिए स्ट्रेट लाइन बहुत जरूरी चैप्टर है। 11 कोनिक सेक्शन, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है। और 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस क्लास में तो है, 11th में, 12th में भी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उससे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे के चैप्टर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे का क्या क्या चैप्टर्स है। देखिए चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसी चैप्टर को कैलकुलस कहा जाता है। ये जो आपके लिए क्लास 11 12 को मिला करके समझिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। क्लास 11th में मात्र ये 6 नंबर का पढ़ा जाता है, 6 मार्क्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव 6 मार्क्स। लेकिन अगर जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, शुरू से आप पढ़ते रहे खूब अच्छे से, 5-10 क्लास में इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिए, मैथ आपको आसान लगने लगेगा, मजा आ जाएगा मैथ्स बनाने में। तो इस बात को भी समझना है। आगे देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग,
ये टॉपिक एक रीजनिंग टाइप होता है, इसको मैं न ज्यादा बोलूंगा न कम बोलूंगा, ये ठीक है, एवरेज टॉपिक है, पढ़ सकते हैं। 15 स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं, सांख्यिकी पढ़ के आए हैं, वही टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है, ब्रॉड कर दिया गया, उससे एक्स्ट्रा बना दिया गया, थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है बच्चों, और क्लास 11th में लास्ट चैप्टर 16 नंबर चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, क्या क्या पढ़ना अच्छा रहेगा। तो स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ना में है, इसका सेकेंड ईयर में भी यूज है, प्रोबेबिलिटी का भी सेकेंड ईयर में यूज है। ये चैप्टर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर क्लास 12 से भी इंक्लूड करते हैं, ये सब थोड़ा सा मैं इंक्लूड कर देना, ये 12th में है, ये भी आपको 12th में है। कुछ और जो चैप्टर में पीछे जो बेहतरीन बोला हूँ, कुछ बातें बताया हूँ, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चैप्टर बहुत जरूरी है समझना, जानना, और सभी चैप्टर्स, लेकिन इसमें कुछ विशेष है, उसको भी जानना आपको एकदम जरूरी है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन क्लास 11th का। 11th का कंटिन्यू वीडियो आपको डाला जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। मैं कल से यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगा 11th का, वो ट्रिग्नोमेट्री पर होगा। जो भी बच्चे 11th के मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम अपना कमेंट सेक्शन में नाम और क्लास लिख देंगे, जिससे मुझे पता चल पाए कि कितने बच्चे मुझसे जुड़ पा रहे हैं क्लास 11th के अकॉर्डिंग। उसके बेसिक पर आपको क्लासेस दी जाएंगी, रेगुलर क्लास होंगी क्लास 11th की, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे हम, और एक बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास कम से कम, जैसे कि अगर हम 25 मिनट का वीडियो भी रेगुलर बनाते हैं, तो भी बाबू कम से कम 15 से 20 क्लासेस लगेंगे 11th की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने में। तो जो भी बच्चों मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, वो इतने वीडियोज जरूर देखेंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप अपना फीडबैक देंगे कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहाँ पे कमी है। अगर खराब भी लग रहा है तो भी बताएंगे, सर ये समझ में नहीं आया। जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और उनसे मैं पर्सनली कॉल करके बात करूंगा कि बच्चों क्या बात है। ये बात मेरी तरफ से है, ये मेरी प्रॉमिस रहेगी। तो इतना मैंने किया, क्लास 11th का मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आज आपको दिया ऑनलाइन, कि मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को। इसके बेसिक पर आप सबको एक जानकारी भी मैंने दी। तो बच्चों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ सही लग रहा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए। अभी सब्सक्राइबर की संख्या कम है, तो सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना जरूरी है। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए, जिससे कि आप लोग को पढ़ाने में मुझे भी मजा आए और आप लोग भी पढ़ें। कम से कम 50-100 बच्चों के ग्रुप में आप पढ़ेंगे, तो आप भी कंपटीशन में आएंगे और पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना कर पा रहा है। तो 11th की पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आप जहां भी हैं, लॉकडाउन है, घर पे हैं या कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे पढ़ाई को समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, यहाँ पर आपको बेहतरीन पढ़ाई मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए क्लास 11th के आज इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूं। आपकी नेक्स्ट क्लास कल नहीं परसों, यानी कि आप समझ लीजिए 1 दिन गैप पर डालेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 क्लास 11 डाली जाएगी, तो आप उसका देखेंगे। जिन बच्चों को जैसा भी कमेंट करना हो, अच्छा और कुछ बढ़िया, तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।